हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरबी गुड आइडियाज़। इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी एग्ज़ाम 2021 के लिए हिस्ट्री के ओनली 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा। आप अपनी हिस्ट्री नोट्स के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कीजिएगा और इनको याद करके ज़रूर जाइएगा। आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज़, जहां क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल स्टडी टिप्स और ट्रिक्स बताई जाती हैं। स्टडी से जुड़ी हेल्प पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरबी गुड आइडियाज़ को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। 2021 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के बस 2 चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन का सिविल कोड जो 1804 का था, उसके प्रोविजंस को आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ए नेशन स्टेट? नेशन स्टेट किसे कहते हैं? हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवेकनिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। कल्चर ने किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा करने में, जगाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। How was Balkan issue responsible for the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए बाल्कन इशू किस तरह से जिम्मेदार था? ग्रीन कलर वाले क्वेश्चंस 3 मार्क्स सेक्शन में पूछे जाएंगे और रेड कलर वाले क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे, जबकि वायलेट कलर वाले क्वेश्चंस हर हाल में एग्जाम में आएंगे, चाहे सीधे सीधे इन्हें पूछा जाए या घुमा फिरा कर। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने का चांस 90 से 100% के बीच है। आप किसी भी हालत में इन क्वेश्चंस को मत छोड़िए और पक्का याद कीजिए, वरना बाद में आपको बहुत दुख होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ 1815। 1815 की वियना ट्रीटी के 3 फीचर्स को डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। जर्मनी के बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटाली का। इटाली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। यह भी 5 मार्क्स वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। What role did Garibaldi play in the unification of Italy? इटाली के यूनिफिकेशन में गैरीबाल्डी ने क्या रोल प्ले किया, आपको इसमें बताना है। मेंशन इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप। 1789 में फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उसका यूरोप पर और यूरोप के दूसरे कंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहला क्वेश्चन है, वाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? हाउ डिड वीमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? एक्सप्लेन। शुरू में, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में कांग्रेस औरतों को अपने संगठन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट देने से परहेज क्यों करती थी? औरतों ने किस प्रकार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, किस तरह से भाग लिया, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के चांस 90 से 100% के बीच हैं। आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ये बतलाना है कि सॉल्ट मार्च किस तरह से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक रेसिस्टेंस का इफेक्टिव सिंबल था। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन महात्मा गांधीज व्यू ऑन सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में महात्मा गांधी के क्या व्यू थे, क्या विचार थे, एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर वायलेट कलर से है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसको आपको हर हाल में रेडी करना है। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड महात्मा गांधी लॉन्च दी क्विट इंडिया मूवमेंट? गिव इट्स कंसिक्वेंसेस।
रेड कलर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया और इसके क्या परिणाम निकले, इसके क्या प्रभाव पड़े, आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। ग्रीन कलर का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स वाले सेक्शन में आने के चांस ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलाया गया था, उसके कोई भी 3 फीचर्स आपको बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चली थी। उस दौरान इंडिया में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। सवाल पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया के नेशनल मूवमेंट पर, राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, आपको इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज, गिव रीजंस। रेड कलर का क्वेश्चन है, इट मीन्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन में इसको पूछा जाएगा। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है, वो धीरे धीरे शहरों में, सिटीज़ में धीमा क्यों पड़ गया, आपको इसके रीज़न बतलाने हैं। कम से कम इसके रीज़न 5 पीस आपको देने होंगे ताकि आप इसको 5 मार्क्स के लिए पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकिए। तो गाइज, ये थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस। आप इनको हर हाल में तैयार कीजिए, ये आपको श्योर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द एक नई और बहुत यूजफुल वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय।